हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज हम जानेंगे अपने रिश्ते के बारे में, किस तरीके का हम रिलेशनशिप में हैं और हमें उस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और उससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा 3 से 4 रिलेशनशिप में हों तो वो क्या करते हैं ना, उनका जो स्टार्टिंग से एंड तक है उनके उनकी सीख, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। जैसे कि कोई व्यक्ति जब किसी एक रिलेशनशिप में जाता है स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट से कनेक्टेड होता है और दूसरे व्यक्ति की रियल इंटेंशन जाने बिना अपना हार्ट उस व्यक्ति को ऑफर करता है और हार्ट से कनेक्टेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन भी क्रिएट करता है। और फिर क्योंकि दूसरे व्यक्ति की डिज़ायर कुछ और होती है तो उसको वहाँ पर मिलता है पेन, धोखा मिलता है। और धोखे मिलने के बाद क्या होता है? एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, हर्ट। तो फ्रेंड्स, जब पहले रिलेशनशिप से धोखा मिला, टेंशन मिला, डिप्रेशन मिला, तो अब क्या है, वही व्यक्ति जब दूसरे रिलेशनशिप में जाता है तो अब उसके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हार्ट से कनेक्टेड होने पर धोखा मिलता है। अब वो क्या करता है, हार्ट की जगह माइंड से कनेक्टेड हो जाता है और अपने दिमाग को प्रेफरेंस देता है। वो दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सोचता और केवल अपना मेंटल स्टेट ही आगे बढ़ता है। ठीक। और क्योंकि दूसरे व्यक्ति की डिज़ायर अभी भी कुछ और होती हैं, तो फ्रेंड्स, केवल हमारे चाहने से, क्योंकि इस रिलेशनशिप में क्या है ना, केवल हमारे चाहने से कि हम किसी व्यक्ति के साथ में हार्ट से कनेक्टेड रहेंगे या मेंटली रूप से कनेक्टेड रहेंगे, तो उस समय पर क्या होता है ना कि वो हमारा ही केवल एक ही चीज़ नहीं चलेगा। ठीक। सामने वाले व्यक्ति की क्या ट्रू इंटेंशन है उसको जाने बगैर हम कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं केवल अपने के बेस पर, है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि अब यही व्यक्ति दिमाग से कनेक्टेड है और यही दिमाग से और आपको तो ये बात अच्छी तरीके से पता है कि दिमाग के कनेक्शन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते। तो अब इस कनेक्शन में भी क्या हुआ, फिर से धोखा मिला और धोखे के बाद डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, हर्ट, फियरफुल नेचर। और दोनों रिलेशनशिप में धोखे खाने के बावजूद अब वही व्यक्ति अगर किसी थर्ड रिलेशनशिप में जाता है तो अब ना तो वो दिल से कनेक्टेड होता है और ना ही वो दिमाग से कनेक्टेड होता है, क्योंकि दिल से कनेक्शन पर भी उसने देख लिया धोखा मिलता है और दिमाग के कनेक्शन पर भी उसने देख लिया कि धोखा मिलता है। तो अब वो इन दोनों से बिल्कुल ही डिटैच है। उसको लगता है कि इस दुनिया में कोई ट्रू लव है ही नहीं। और जब इन दोनों का कनेक्शन नहीं होता तो बंदा कैसा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। और तो और वो किसी दूसरे व्यक्ति की इज्जत भी नहीं करते, किसी दूसरे व्यक्ति को वैल्यू नहीं देते, जो उनसे कनेक्शन में है उसको भी वैल्यू नहीं देते, उनको बुरा भला बोलते हैं। इनफैक्ट इस तरीके के रिलेशनशिप में गाली गलौज भी इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति पहले से दिल से दिमाग से पूरी तरीके से वुंडेड है, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस तरीके का लव नहीं दे सकता जिस तरीके का लव उस दूसरे व्यक्ति को चाहिए। तो अब इस रिलेशनशिप में भी धोखा मिलना जायज़ है। इस रिलेशनशिप में भी इस व्यक्ति को धोखा मिलता है और अल्टीमेट फिर से वही होता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर्ट और फियरफुल नेचर। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं रीज़न कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बार बार हर्ट मिलता है एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरीके से बिहेव करने पर भी। तो फ्रेंड्स, पहले कंडीशन की बात करते हैं, जिस कंडीशन में वो व्यक्ति हार्ट से कनेक्टेड था। तो उस कंडीशन में, उस रिलेशनशिप में या फिर उसके आसपास के जितने भी रिश्ते हैं, वो उन सभी रिश्तों में वो व्यक्ति अपने हार्ट से ही कनेक्टेड था। उसकी इमोशनल फीलिंग्स इतनी ज़्यादा थी, उसके हार्ट वाली फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने आसपास वालों से और अपने उस व्यक्ति के रिलेशनशिप से, जो इस व्यक्ति के साथ वो अभी उसने धोखा पाया है, उस व्यक्ति के साथ भी वो केवल और केवल हार्ट से कनेक्टेड था। ऐसे व्यक्ति सारी चीज़ों को इमोशनैलिटी से डील करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक जगह ऐड कर देते हैं और फिर टेंशन लेते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सबको दिल से ही जज करते हैं, अपने दिमाग से जज बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इनमें इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिकता है। फ्रेंड, किसी भी चीज़ की अधिकता होना, चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, इम्पाथ होना, अच्छे तरीके से सोचना और अच्छी तरीके की भावना दूसरों के लिए भी फील करना और उनकी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को अपनी तरह समझना, ये अच्छी बात है। पर क्योंकि ज़्यादा लेवल पर होने से ये भी प्रॉब्लम देती है। फ्रेंड, मेरे यहाँ एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी,
अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप्पी। यानी कि केवल बोलना हमें बोलने के लिए ही मुंह दिया गया है, पर अगर हम ज़्यादा बोलेंगे वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, और कम बोलेंगे वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। जितनी ज़रूरत है अगर उतना ही बोला जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो होती है एक बैलेंस अप्रोच, और वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल होना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है अपनी लाइफ में। ये उस चीज़ का रीज़न है। ठीक है जी। फ्रेंड्स, ऐसे ही सेकंड कंडीशन में ये व्यक्ति जो पहले हार्ट से कनेक्टेड था, अब इसने कुछ तो सीखा है कि हाँ, मुझे हार्ट से कनेक्टेड नहीं होना, पर गलती कहाँ है कि पूरी तरह ही हार्ट के कनेक्शन डिलीट कर दी। अब वो हार्ट से नहीं सोचता, अब वो दिमाग से सोचता है। अब वो दिल से उसका बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो गया, अब वो दिमागी रूप से सोचने लगा। तो यानी कि जो व्यक्ति अब दिमाग से कनेक्शन में है, मानकर चलिए उनकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, वो मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इमोशनैलिटी पूरी ज़ीरो हो गई और मेंटल लेवल पूरी तरह बढ़ गई। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि मेंटल लेवल पर ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को मेंटालिटी के रूप से जज करते हैं। ठीक, किसी की इमोशंस की परवाह नहीं करते, और सबको एक समान ट्रीट करते हुए सबसे एक बिजनेस की तरह रिलेशनशिप रखते हैं कि जैसे बिजनेस में होता है, बस। किसी का अच्छा बुरा भी ये लोग ख्याल नहीं करते। इस कंडीशन में लोग तो वही है, ये व्यक्ति तो वही है जिसने एक बार धोखा खाया, पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर ली, और प्रेफरेंस इस कदर चेंज कर ली जो उसको दूसरे बार भी धोखा देने में बिल्कुल जायज़ होगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होते हैं इमोशनैलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है ना कि मेंटली जो भी रिलेशनशिप होंगे वो धोखा ही देंगे। तो जो मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है रिश्तों के बारे में, तो वो भी धोखा देने में बिल्कुल समर्थ है। इसीलिए वो सेकंड कंडीशन में भी उस व्यक्ति को धोखा मिला, इमोशनल फीलिंग ना होने की वजह से, और पूरा का पूरा मेंटली रूप से जज करने की वजह से भी इस व्यक्ति को दोबारा दूसरी कंडीशन में भी धोखा मिला। और फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति अब ना तो किसी दूसरे व्यक्ति से ना तो दिल से कनेक्टेड है और ना ही दिमाग से। तो जो व्यक्ति ना दिल से कनेक्टेड है ना वो दिमाग से कनेक्टेड है, तो वो उसके साथ में तो किस तरह के रिलेशनशिप चल सकते हैं, आप खुद ही इस चीज़ में सोच सकते हैं। उसके साथ में कोई भी रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है फ्रेंड, कि अगर हमारे हाथ में चोट लगी हुई है तो हम कोई भी चीज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि पहले से चोट लगी हुई है ना। तो ये वही चीज़ है, अगर हमारे दो रिलेशनशिप खराब हो चुके दिल और दिमाग की वजह से, तो अब इन दोनों की वजह से तो हम अब तीसरे कनेक्शन में जाएंगे नहीं, और दिल और दिमाग दो ही चीज़ ऐसी हैं जो हमें रिलेशनशिप में जाने पर मजबूर करती हैं। तो इसलिए अब ये व्यक्ति क्या करता है, अब ना तो ये दिल से सोचता है, अब ना ही ये दिमाग से सोचता है। अब ये पूरी तरह निल हो जाता है, हर्ट में चला जाता है, पेन में होता है, डिप्रेशन में होता है, टेंशन लेता है, और तो और इसके सोल पर वूंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, हर्ट के घाव हो जाते हैं, जो उसको लॉन्ग टर्म में परेशानी भी दे सकते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति ठीक से किसी से बात नहीं करता, लो एस्टीम फील करता है, वर्थलेस फील करता है, उसको लगता है कि ना ही मेरी कोई वैल्यू है इस दुनिया में और ना ही कभी होगी। इस तरीके की भी नेगेटिव फीलिंग उस व्यक्ति को आ सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस व्यक्ति का पहला रिलेशन यानी जिसमें वो हार्ट से कनेक्टेड था, अगर वो बहुत अच्छा चलता हुआ होता, ठीक, तो क्या होता, आपके माइंड का ये जो मिथ है कि इमोशनैलिटी की बेस पर सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, दिल से हमेशा डिसीजन लेने चाहिए, इस तरीके के जो मिथ हमारी सोल पर होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं, ये हमेशा सत्य प्रूफ हो जाते हैं और आप ज़िंदगी भर इसी चीज़ में जीते रहते हैं। तो यानी कि आपको वहाँ पर धोखा मिलना बहुत ज़रूरी था। ये जो रिलेशनशिप होते हैं, कोई व्यक्ति से हम मिले और उससे रिलेशनशिप बना और फिर वो लॉन्ग टर्म चले, ये हमारे बॉडी की डिज़ायर है, हमारे माइंड की डिज़ायर है, हमारे हार्ट की डिज़ायर है। ठीक जी। बट हमारे सोल की डिज़ायर क्या है, हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारी आत्मा ये चाहती है कि जो भी उस पर घाव लगे हुए हैं उसको हील किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उसको फिर से अपना प्योर वर्जन बनकर बाहर निकाला जाए। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में जब कोई व्यक्ति मेंटली रूप से पूरी तरह कनेक्टेड हो गया और वो मेंटली रूप से किसी व्यक्ति से कनेक्शन होने पर अगर वो सही चले, तो आपके माइंड का ये जो मिथ है कि नहीं दिमाग से ही रिश्ते जज करना चाहिए, दिमाग से ही सारी सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं,
तो वो आपका सही प्रूफ हो जाएगा और आप ज़िंदगी भर इसी तरीके की सिचुएशन में रहोगे। तो यानी यहाँ पर भी धोखा अगर आपको मिला है तो मानकर चलिए कि आपको अपना मेंटल लेवल को बैलेंस करने की ज़रूरत है और यहाँ पर भी बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और थर्ड कंडीशन में तो ऐसा लाजिम है ही, क्योंकि यहाँ पर आकर इंसान सबसे डिसकनेक्टेड हो जाता है और अपनी सोल सर्चिंग में चला जाता है। फ्रेंड, धोखा मिलने का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको धोखा मिला है उस पर्टिकुलर थिंग पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है और उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। इस कंडीशन में जो व्यक्ति पूरी तरह लो एस्टीम में है, जो व्यक्ति कई बार धोखे खा चुका है, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप प्रे करने लगते हो, आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करने लगते हो, आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मेरे लिए बनाया गया हो, क्या कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मेरे इमोशंस को समझ पाए, जो मुझे समझ पाए। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि यूनिवर्स के थ्रू तब आपको आपके ही मैच का वाइब्रेशन का व्यक्ति आपको दिया जाता है और वो होता है आपका सोलमेट। फ्रेंड, इस कंडीशन पर जो आप सोचते हो सकता है इस पूरी दुनिया में बहुत लोग ऐसे हों जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही ऐसा सोच रहे हों, ठीक। तो उनमें से ही जो आपका सोलमेट होगा वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। और क्या होता है कि वो भी 2-3 व्यक्तियों से इसी तरीके के धोखे खा चुका होता है और अल्टीमेट वो आपके संपर्क में आता है। और क्योंकि आपकी सोल पर ऑलरेडी इतने घाव लगे हुए हैं, हो सकता है उस व्यक्ति की सोल पर भी इतने ही घाव लगे हुए होते हैं, क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशंस एक जैसी रहती हैं, इसलिए आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो और रिलेशनशिप में आते हो। और फ्रेंड्स, आगे जाके ये रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है, क्योंकि आप भी हर्ट होते हो, वो भी हर्ट होते हैं। तो आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या पॉजिटिव होने की चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैथ्स का रूल में आपने देखा होगा कि माइनस माइनस मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव का निर्माण करते हैं, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव का निर्माण करते हैं। सेम लाइक दैट आप भी वुंडेड पर्सनालिटी प्लस वुंडेड पर्सनालिटी एक ग्रेट पर्सनालिटी का निर्माण करते हो। और वो ग्रेट पर्सनालिटी कौन होता है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों व्यक्तियों के शरीर पर बहुत सारे घाव लगे हुए हैं। ये वही घाव हैं जो आपको आपकी सोल को हील करने के लिए आपके सोल की डिज़ायर होती है, जिसके कारण आपको धोखे मिलते हैं। और ये धोखे ही आपको मजबूर करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए, उन सारे घाव को ठीक करने के लिए। आपकी सोल आपको अंदर से जवाब देती है कि अब समय आ गया है अपने आप को ठीक करने का, ठीक। तो अब आप जिस नेक्स्ट व्यक्ति के संपर्क में आते हो वो व्यक्ति आप ही के जैसे वाइब्रेशंस का होता है। और क्योंकि आप दोनों नेगेटिव मतलब थोड़ा नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो वुंडेड पर्सनालिटी आप भी होते हो और वुंडेड पर्सनालिटी वो व्यक्ति भी होते हैं जो व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर एक बहुत ग्रेट पर्सन, एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी बनकर आप बाहर निकलते हो। सिंगल व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, और ये ग्रेट पर्सनालिटी कौन होता है? एक्चुअल में ये आप ही होते हो, यानी कि ये जो ग्रेट पर्सनालिटी है ये आपकी ही हायर सोल है, ये आपकी हायर सेल्फ है। एक्चुअल में जो व्यक्ति जिसने वूंड खाए हुए होते हैं, जिसने घाव उस अपने सोल पर खाए हुए होते हैं, जब वो अपने घाव को हील कर लेता है तो वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बनकर बाहर निकलता है। और वो अच्छी पर्सनैलिटी कौन होती है? वो खुद ही होता है। घाव होने से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के शरीर में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, वो उसके माइंड में रहती है, मन में रहती है, दिल में रहती है। तो अगर वो सारी नेगेटिविटी निकल जाए तो आप मानकर चलिए कि वो एक रिलेशनशिप, वो व्यक्ति एक ग्रेट रिलेशनशिप और एक ग्रेट व्यक्ति के रूप में साबित होगा। तो आपको धोखे भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को हील कर पाओ, सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओ और साथ में अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो पाओ, अपने आप की ग्रेट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो पाओ। इसीलिए आपको इतना पेन दिया जाता है, इसीलिए आपको एक एंजाइटी डिप्रेशन में दिया जाता है सिचुएशन, ताकि आप उस सिचुएशन से कुछ सीख पाओ और अपनी सोल की डिज़ायर को फुलफिल कर पाओ। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक कुम्हार जब मिट्टी से रॉ मटेरियल से घड़ा बना रहा होता है तो उस मिट्टी को, उस रॉ मटेरियल को इतना मथ देता है, इतना मथ देता है कि उसकी विशुद्धियाँ, उसमें अवगुण जितने होते हैं, विशुद्धियाँ, नेगेटिविटी, पत्थर कंकड़, वो सारे अपने आप ही दूर होने लगते हैं। और जब वो सारे अपने आप दूर हो जाते हैं तब उस मिट्टी में इतनी काबिलियत हो जाती है कि उससे
एक घड़ा बनाया जाए, उससे एक ऐसी चीज़ बनाया जाए जो उसके खुद के काम आए और दूसरों के काम आए। तो फ्रेंड, ऐसे ही विशुद्धियों को दूर करने के लिए उतना पेन जो मथने में उस मिट्टी को सहना पड़ता है, वही आपको भी सहना पड़ता है धोखे के थ्रू, वही आपको भी सहना पड़ता है इन वुंड्स के थ्रू, जो इस लाइफ टाइम में हो सकता है इससे प्रीवियस लाइफ टाइम में भी आपकी सोल पर लगे हुए होते हैं। ठीक है जी। तो धोखे मिलने आपको इसीलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आप अपने ग्रेट पर्सनालिटी में, अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो पाओ और एक ग्रेट वर्जन बनकर बाहर निकल पाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।